टैक्सेस में H1B को लेकर जो सख्ती दिखाई दे रही है उसने एक बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन सामने आया है। एक तरफ वही टैक्सेस लीडरशिप है जिसने 2024 में इंडियन इन्वेस्टमेंट, इंडियन कंपनीज और इंडियन प्रोफेशनल्स की खुलकर तारीफ की थी, और दूसरी तरफ अब वही लीडरशिप H1B हायरिंग पर कड़े कदम उठाती नजर आ रही है। इसी कॉन्ट्रडिक्शन को लेकर टैक्सेस सरकार को अब ओपनली कॉल आउट किया जा रहा है, खासकर इंडियन ओरिजिन कम्युनिटी और पॉलिसी एक्सपर्ट्स की तरफ से। तो आज की इस वीडियो में हम 3 बातें कवर करने वाले हैं। पहली, टैक्सेस में H1B को लेकर अभी असल में कंट्रोवर्सी क्या है। दूसरी, इंडियन वर्कर्स और इंडियन फैमिलीज के लीगल राइट्स क्या हैं, जिन्हें जानना बहुत जरूरी है। और तीसरी, ऐसे माहौल में इंडियंस को किन बातों में एक्स्ट्रा केयरफुल रहना चाहिए ताकि उनका स्टेटस, जॉब और फ्यूचर सुरक्षित रहे। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक हेड पर। हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि H1B वर्कर्स की स्थिति पिछले कुछ महीनों से बहुत सेंसिटिव बनी हुई है। अब उसी बैकग्राउंड में टैक्सेस का ये स्टैंड कई लोगों को कंफ्यूजिंग लग रहा है। वजह यह है कि टैक्सेस के गवर्नर ग्रेग एबट ने 2024 में पब्लिकली कहा था कि टैक्सेस और इंडिया के बीच इकोनॉमिक पार्टनरशिप मजबूत है। उन्होंने ये भी माना था कि इंडियन कंपनीज ने टैक्सेस में बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, हजारों जॉब्स क्रिएट की हैं और लोकल इकोनॉमी को फायदा भी पहुंचाया है। इंडियन आईटी कंपनियां, टेक्नोलॉजी फर्म्स और मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप्स टैक्सेस के अलग अलग सिटीज में काम कर रही हैं। इंडियन प्रोफेशनल्स ने सिर्फ जॉब नहीं ली बल्कि कम्युनिटीज बिल्ड की, घर बसाए और कई फैमिलीज के बच्चे टैक्सेस में ही पैदा हुए। यही पॉइंट अब क्रिटिक्स उठा रहे हैं कि जब वही लोग टैक्सेस इकोनॉमी का हिस्सा रहे हैं तो अचानक उन्हें प्रॉब्लम की तरह क्यों देखा जा रहा है। यहाँ एक बहुत क्लियर बात समझनी जरूरी है। इमिग्रेशन पॉलिसी यूएस में फेडरल सब्जेक्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि H1B वीजा, उसका अप्रूवल, रिन्यूअल या कैंसिलेशन, ये सब USCIS और फेडरल लॉ के अंडर आते हैं, ना कि स्टेट गवर्नमेंट्स के डायरेक्ट कंट्रोल में। टैक्सेस या कोई भी स्टेट अपने आप किसी का वीजा कैंसिल नहीं कर सकती, लेकिन स्टेट्स के पास ये पावर जरूर होती है कि वो स्टेट फंडेड एजेंसीज और पब्लिक यूनिवर्सिटीज में हायरिंग पॉलिसीज को बदल दें। टैक्सेस ने इसी रूट से H1B हायरिंग को लेकर रेस्ट्रिक्शंस और ऑडिट्स की बात कही है। यहीं से कंफ्यूजन पैदा होती है क्योंकि ग्राउंड लेवल पर इसका असर इंडियन प्रोफेशनल्स पर डायरेक्ट पड़ता है। अब लीगल राइट्स की बात करते हैं, जो इंडियन ऑडियंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। अगर आप H1B वीजा पर टैक्सेस या किसी भी यूएस स्टेट में काम कर रहे हैं तो आपका लॉफुल स्टेटस फेडरल लॉ से प्रोटेक्टेड होता है। स्टेट लेवल पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स या ऑर्डर्स आपके वीजा स्टेटस को अपने आप इलीगल नहीं बना देते। अगर किसी इंडियन प्रोफेशनल का बच्चा टैक्सेस में पैदा हुआ है तो उस बच्चे की सिटीजनशिप यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर ऑटोमेटिक होती है। ये एक सेटल्ड लीगल पोजीशन है। पेरेंट्स का H1B, L1 या कोई और नॉन इमिग्रेंट स्टेटस बच्चे की सिटीजनशिप को अफेक्ट नहीं करता है। इस बात को लेकर डरने या कंफ्यूजन में रहने की कोई भी जरूरत आपको फिलहाल तो नहीं है। अब सवाल आता है कि स्टेट इतनी अग्रेसिव लैंग्वेज क्यों इस्तेमाल कर रही है। तो देखिए, क्रिटिक्स का मानना है कि ये ज्यादा पॉलिटिकल मैसेजिंग है, ग्राउंड रियलिटी कम, खासकर तब जब वही लीडरशिप पहले इंडियन इन्वेस्टमेंट को इकोनॉमिक विन की तरह प्रोजेक्ट कर चुकी है। यही वजह है कि कई लोग कह रहे हैं कि अप्रोच कॉन्ट्राडिक्टरी है और लॉन्ग टर्म में टैक्सेस के लिए ही नुकसानदेह हो सकती है। इंडियन प्रोफेशनल्स को यहाँ एक प्रैक्टिकल लेसन समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। H1B पर रहते हुए हमेशा ये मानकर चलना चाहिए कि रूल्स बदल सकते हैं, टोन बदल सकती है, लेकिन लॉ ओवरनाइट नहीं बदलता। पैनिक करने की बजाय डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रॉन्ग रखें, एम्प्लॉयर कंप्लायंस क्लियर रखें और इमिग्रेशन अटॉर्नी से रेगुलरली गाइडेंस लेते रहें। अगर आप स्टेट फंडेड ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो समझना जरूरी है कि आपका रोल और फंडिंग सोर्स क्या है। प्राइवेट कंपनीज पर स्टेट हायरिंग फ्रीजेस का डायरेक्ट असर नहीं होता, लेकिन पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में सिचुएशन अलग हो सकती है। इसीलिए हर केस सेम नहीं होता है और जनरल फियर में डिसीजन लेना रिस्की भी हो सकता है। एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंडियन वर्कर्स को अपने कंट्रीब्यूशन को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। टेक्नोलॉजी, रिसर्च, हेल्थ केयर और हायर एजुकेशन जैसे सेक्टर्स में इंडियन प्रोफेशनल्स बैकबोन की तरह काम कर रहे हैं। यही वजह है कि डिस्पाइट पॉलिटिकल नॉइज, डिमांड फॉर स्किल्ड वर्कर्स पूरी तरह खत्म नहीं होती। टैक्सेस इंडिया रिलेशनशिप सिर्फ वीजास तक लिमिटेड नहीं है। ये ट्रेड, कैपिटल, इनोवेशन,
और लॉन्ग टर्म ग्रोथ से जुड़ा हुआ है। यही रीजन है कि एक्सपर्ट्स मानते हैं कि करंट जो भी माहौल है उसके बावजूद सिस्टम पूरी तरह एंटी इंडिया डायरेक्शन में नहीं जा सकता। चेक्स एंड बैलेंसेस मौजूद हैं। आखिर में डिबेट सिर्फ पॉलिसी की नहीं है बल्कि ट्रस्ट की भी है। जब किसी स्टेट ने इंडियन प्रोफेशनल्स को वेलकम किया हो और बाद में उसी ग्रुप को टारगेट किया जाए तो सवाल उठाना बहुत नेचुरल बात होती है। इंडियन कम्युनिटी को चाहिए कि वो इन्फॉर्म्ड रहें, ऑर्गेनाइज्ड रहें और लॉ के दायरे में रहते हुए अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करें। तो अब इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या ओपिनियन है, आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसे और भी वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।